हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो काफी खास और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है 10वीं बोर्ड के लिए। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन काफी इजी है और थोड़ा लंबा है, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और 3 मार्क्स के लिए नहीं तो ये क्वेश्चन कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, ठीक है बच्चों। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस साल के लिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। और इस बार अच्छा मौका है क्योंकि इस बार आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने का जिम्मा मैंने ले रखा है। तो आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ बस बने रहिए और हमारे साथ लगातार बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और नोटिफिकेशंस और क्वेश्चंस आपको समय से पहले एग्जाम तक मिलते रहे। तो बच्चों, चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात है। यानी कि बच्चों, आपके पास दो शून्यक दिया हुआ है इस बहुपद का, क्लियर है। तो आपको इस बहुपद का सारे शून्यकों को ज्ञात करना है। तो आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि अगर हमारा जो शून्यक है इसका घात 4 है तो हमें इसका कुल 4 शून्यक होगा, क्लियर है। जिस तरीके से हमारा रैखिक बहुपद का एक शून्यक था, है ना, द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 शून्यक था, त्रिघात बहुपद का अधिकतम 3 शून्यक, और उसी प्रकार से घात अगर 4 होगा तो इसका शून्यक 4 होगा, जिसमें कि 2 शून्यक दिया गया है √2 और माइनस √2। तो हमें बाकी 2 शून्यक निकालना है, क्लियर है। क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। चलिए इसका हल करते हैं। एग्जाम में बिल्कुल आपको ऐसे ही हल करना है, ठीक है। तो चूंकि 2 शून्यक √2 और माइनस √2 दिया हुआ है ना, तो इसीलिए अगर 2 शून्यक √2 और माइनस √2 है तो शून्यक अब जब निकालते हैं तो क्या मिलता होगा आपको? मिलता होगा ऐसे x बराबर √2 और यहां से मिलता होगा x बराबर माइनस √2, यही मिलता होगा ना। शून्यक जब निकालते होंगे तो देख लो कितना शून्यक निकाला होगा। तो अगर इसका पहला वाला स्टेप अगर हम लोग देखें तो क्या मिला होगा? हमें मिला होगा बच्चों x माइनस √2 बराबर 0 मिला होगा, यही तो मिला होगा ना। या फिर अगर यहां देखें तो ये मिला होगा x प्लस √2 बराबर 0 मिला होगा, तभी तो मेरा इधर आकर शून्य हो गया था +2 और ये शून्य हो गया -2, क्लियर है। यानी कि कुछ ये वाला सीन मिला होगा हमें, और ये वाला क्या होगा? अगर ये सीन मिला होगा यही तो थे हमारे, ये क्या होंगे? हमारे इस बहुपद के क्या होंगे? गुणक होंगे। इसीलिए तो अगर मेरे ये √2 और माइनस √2 अगर शून्यक है तो इसीलिए x माइनस √2 और x प्लस √2 बराबर, अगर इसको गुना कर देंगे तो चूंकि फॉर्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फॉर्मूला? x माइनस √2 है ना, और x प्लस √2 क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा x का स्क्वायर माइनस 2, यही तो मिलेगा ना। यानी कि स्क्वायर माइनस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणक होगा, क्लियर है। ये क्या होगा? इस बहुपद का गुणक होगा। आए बात समझ में? हर एक क्वेश्चन में ऐसा 2 क्वेश्चन है आपकी किताब में और दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको उस क्वेश्चन में भी यही काम करना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि x माइनस √2 और x प्लस √2 क्या होंगे? बराबर x स्क्वायर माइनस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणक होगा, क्लियर है। गुणक होगा तो क्या करेंगे? गुणक होगा, अतः अब क्या करते हैं? तो अब हमें इसका गुणक जो ये मिला x स्क्वायर माइनस 2 और इस बहुपद को क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। वही भाग विधि जो मैंने आपको बता रखा है, क्लियर है। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखो, इसमें आपको भाग करने का विधि भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या करना होगा। हमें 2x का पावर 4 को x स्क्वायर से भाग करना होगा। पहला स्टेप, 2x का पावर 4 को किससे भाग करना है? x स्क्वायर से। क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा तो बचेगा मेरा x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मिलेगा, क्लियर है। अब भाग कर लीजिएगा। तो क्या मिला हमारे पास? 2x स्क्वायर मिल गया, क्लियर है। अब इस 2x स्क्वायर से दोनों को गुना कर दो, क्या हो जाएगा? मिलेगा हमारे पास 2x का पावर 4 मिलेगा, और जब ये -2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 दूनी 4 -4 और x स्क्वायर मिलेगा, तो -4x स्क्वायर इसके नीचे लिख देना। बात समझ में आ रहा है ना? देखो x पावर 4 के नीचे x स्क्वायर मिल रहा है गुना करने पर, तो x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, यहां वहां मत लिखना, काम खराब हो सकता है, क्लियर है। चलिए, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर दिए, क्लियर है। तो ये तो कट जाएगा, हमेशा ये कटेगा भाग करने में, है ना। बचा क्या आपके पास? यहां से बचा -3x क्यूब बचा, यहां से क्या बचा? प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? प्लस में आपको मिलेगा x स्क्वायर सिर्फ बचेगा, यहां से प्लस 6x और -2, क्लियर है। ये बात आपको मिल गया, एक स्टेप आपका पूरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर को क्या करेंगे? इसी x स्क्वायर से भाग कर दो फिर से, क्या मिलेगा?
एक्स स्क्वायर से सॉरी ये क्यूब है ना। तो एक्स स्क्वायर से जब हम इस क्यूब को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x तो कटेगा तो एक x मिलेगा, तो -3x मिलेगा। क्लियर है, -3x मिलेगा ना, मिलेगा। तो -3x मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस -3x से दोनों को गुना कर दो, तो -3 और स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3x क्यूब मिलेगा, गुना कर लेना। फिर -3x से इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस है ना, प्लस और 3 दूनी 6x, तो 6x कहां, यहां पर है, प्लस 6x। क्लियर है, देख लो 6x मुझे x वाला पार्ट लिखना है, क्यूब वाला क्यूब के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अपना जात को दिया पास लिखना है यार। चलो, तो ये क्या होगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, देखो प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, बचा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर -2 बचा यहां से, नहीं देखो हमारे पास भी x स्क्वायर -2 है, तो एक बार में भाग कर दो ना, प्लस 1 और वैसे भी अगर आप इसको भाग करिएगा फिर से, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को क्या मिलेगा, 1 तो मिलेगा, तो 1 से भाग कर दिए, क्या बचेगा, कुछ नहीं, -2 खत्म, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है, खत्म मिलेगा 0। तो आपका शेषफल यहाँ हो गया 0। बच्चों जब आप ये क्वेश्चंस हल कर रहे होते हैं तो हमेशा किसी भी कीमत पर आपका ये शेषफल 0 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, तभी आपका भाग सही है। और अगर शेषफल कुछ बच गया तो आपका भाग कहीं ना कहीं तो गलत है। आए बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास मिल गया भागफल और शेषफल। क्लियर है, तो बच्चों आप पढ़े होंगे विभाजन एल्गोरिथम, है ना, और उस विभाजन एल्गोरिथम में क्या मिला होगा आपको मिला होगा भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, है ना, और प्लस शेषफल। समझ आ रहा है, तो ये पढ़े होंगे एल्गोरिथम आप। इसी एल्गोरिथम में क्या करो, सारा चीज को यहाँ पर रख दिए, है ना। तो अगर भाज्य तो मेरा ये हो गया भाज्य, इसको छोड़ दो तो हम क्या मिलता है, ये मिलता है हमारा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है, ठीक है। तो इसको इसके बराबर में, यानी कि इस भाज्य के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमारा भाजक क्या है, एक्स स्क्वायर -2 और भागफल क्या मिला, ये मिला है 2x स्क्वायर -3x और ये +1 और शेषफल तो 0 हो गया, तो 0 लिखने पे फर्क पड़ना नहीं है, इसलिए छोड़ दिए। क्लियर है, तो चलो हमारे पास ये मिल गया। थोड़ा सा और इसको इधर बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है x स्क्वायर -2, चीज लिख दीजिए। और हमारे पास क्या है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अब ये जो मिला 2x स्क्वायर -3x +1, यहीं पर मेरा छिपा हुआ है 2 शून्य, है ना। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें यहां से 2 शून्य और मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। क्या करेंगे, 2 एका 2, क्या मिला 2, है ना। अब इस 2 को तोड़ो तो 1 × 2 -1 और -2 ले लीजिए, -1 और -2 को क्या लिखेंगे हम, -3 मिल जाएगा। तो इसको लिखना होगा 2x स्क्वायर, है ना, -2x -x हो जाएगा -3x, गुना होके हो जाएगा -2 भी, है ना, और गुना होके +2 भी हो रहा है। चलिए तो फिर +1, चलिए थोड़ा सा और आ जाइए, ये मिला x स्क्वायर -2, है ना। और यहां पर अब देखो, अब यहां से क्या करो, आप निकाल लीजिए कॉमन, है ना, वही प्रोसेस है गुणनखंड याद करने वाला। कॉमन 2x मिला, यहां क्या बचेगा, x -2, है ना, सॉरी वही प्रोसेस है गुणनखंड वाला, है ना। क्या करेंगे, क्या कॉमन मिलेगा, आपको 2x अगर कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया, यहां से सिर्फ x बच गया और यहां से -1 बच गया। क्लियर है, 2x कॉमन निकला तो यहां से बच गया सिर्फ x और यहां से पूरा निकल गया तो -1 बच गया। यहां से क्या मिलेगा, अगर यहां से कॉमन निकालते हैं हम लोग, -1 कॉमन निकाल देते हैं तो आपको यहां से मिलेगा सिर्फ x और यहां से मिलेगा -1, है ना। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, कि जब भी आप कॉमन निकालते हैं तो एक बार आप गुना करके चेक जरूर कर लीजिए, है ना।
तो अगर हम गुना करके चेक करते हैं तो क्या मिलेगा, वापस मिल जाएगा। देखिए हमको x, जब यहाँ 2x को अंदर गुना करेंगे 2x स्क्वायर मिलेगा और माइनस 2x मिलेगा। फिर -1 को जब यहाँ गुना करेंगे तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स मिलेगा और माइनस माइनस प्लस 1 मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको एक बार चेक जरूर करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखो चूंकि मेरे पास जगह कम है तो इसको हम टेढ़ा लेके आ रहे हैं, पर आपको बिल्कुल एग्जाम में सीधा करके रखना है। क्लियर है? जगह कम है इस वजह से इसको टेढ़ा कर दे रहे हैं ना, पर आपको एग्जाम में बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना। अब यहां से क्या मिल गया आपको, देखो देखो x माइनस वन कॉमन तो निकाल दिए, x माइनस वन निकल गया और यहां से क्या बचेगा फिर 2x माइनस 1। क्लियर है? तो ये मिल गया आपको। दो और शून्य यहां से मिलेंगे और आगे देखते हैं। यानी कि बच्चों क्या मिल गया, अगर इसको हम निकाले गुणनखंड करें तो देखो उसी का तो था गुणनखंड मेरा है ना। यहां से लिख दीजिए इसको x माइनस रूट 2 और यहां से x प्लस रूट 2। ठीक है, इसके लिए अब यहां से क्या मिला हमारा x माइनस 1 और यहां से 2x माइनस 1। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान से देखो, इसका तो क्या मिला था, x बराबर क्या मिला था हमारे पर, अतः हमें जो मिला x बराबर क्या मिला, रूट 2 यहां से मिल गया, यहां से मिलेगा x बराबर माइनस रूट 2 मिल गया है ना। अब या तो यहां से अगर निकाले तो क्या मिलेगा, x बराबर मेरा और x बराबर इसको उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा और x बराबर क्या मिलेगा, यहां से देख लो 1 जाएगा उधर तो हो जाएगा +1 और 2 जाएगा तो 1/2 तो 1/2 मिलेगा। क्लियर है? तो यानी कि हमारे यदि आपको दो शून्य दिए रहेंगे तो हम इसके सारे शून्य निकाल सकते हैं। तो पहला शून्य हो गया x बराबर रूट 2, दूसरा शून्य हो गया x बराबर माइनस रूट 2, तीसरा हो गया x बराबर 1 और चौथा हो गया x बराबर 1/2। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कोई भी बहुपद होगा उसका हम सारा शून्य निकाल सकते हैं, है ना। अगर बहुपद में घात 4 होगा तो उसका 4 शून्य होगा, इसमें आपको 2 शून्य दिया रहेगा तो बाकी 2 अन्य शून्य हम लोग इस तरीके से इस विधि से निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एग्जाम तक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।